अगर कोई इंसान आपसे दूर जा रहा है या आपका ब्रेकअप हो चुका है तो अभी अपने माइंड से ये 6 सोचें निकाल दें। इससे आप दूसरे इंसान को अट्रैक्ट भी कर सकेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन भी कर पाएंगे। ये 6 सोचें कैसे निकालनी है ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, ये हमारा थिंकिंग एरर होता है और ख़ास तौर पे जब ब्रेकअप हो जाता है तो हमारे माइंड में ये सोच आ रही होती है कि मुझे कभी मेरे एक्स जैसा इंसान मिलेगा ही नहीं, और इसी वजह से हम थोड़े डेस्परेट भी हो पा रहे होते हैं कि अगर मुझे मेरी ज़िंदगी से चला गया तो मेरा क्या होगा, और मुझे कभी ऐसा इंसान मिलेगा नहीं, वो कितना अच्छा है। कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर रहे होते हैं जिससे कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे होते। तो अब इस सोच को कैसे डील करना है? हमने इस सोच को डील करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपनी हैप्पीनेस को डिफाइन करना है कि आपके लिए हैप्पीनेस बेसिकली है क्या। क्योंकि अगर एक इंसान आपको छोड़कर जा रहा है और आप फिर ये सोच रहे हैं कि जी इस जैसा इंसान मुझे मिलेगा ही नहीं, तो क्या आपके लिए हैप्पीनेस की डेफिनेशन ये है या एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन ये है कि जो इंसान आपको छोड़कर जाएगा वो एक अच्छा इंसान होगा और फिर आपको उस जैसा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा? तो ये जो शख्स अभी आपको छोड़कर चला गया है, ये तो इसने आपको धोखा दिया और आपके साथ जितने भी किए गए वादे थे उन सब वादों को रौंदा है। यहाँ पर आपने अपनी हैप्पीनेस को डिफाइन करना है कि आपके लिए खुशी बेसिकली है क्या। एक ऐसा इंसान जो कि आपको छोड़कर जाता है वो आपके लिए एक खुशी का सोर्स है, या फिर एक ऐसा इंसान कि जो कि आपको छोड़ ही नहीं सकता, वो कहता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं उस एक रीज़न को देखूंगा कि जिस एक रीज़न की वजह से मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। यहाँ पे आपने रीफ्रेश करना है, इस सोच को चेंज करना है, और यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि मेरी हैप्पीनेस किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं करती, और वो इंसान जो मुझे छोड़कर चला गया है वो मैं उसको अच्छे इंसान में या एक ऐसे इंसान में कि जो कि मेरी हैप्पीनेस का सोर्स है, उसको मैं उस खाने में नहीं डालूंगा। और मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं अपनी हैप्पीनेस को खुद क्रिएट कर सकता हूं, और मैं ऐसे बेशुमार लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकता हूँ। मेरे अंदर ये पोटेंशियल अल्लाह ताला ने डाला हुआ है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। सबसे पहली सोच जो कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग है, इसको आपने इस तरह से चैनलाइज करना है, इसको इस तरह से आपने चेंज करना है। सबसे पहले ये कि आपने ये सोचना बंद करना कि ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है। दूसरे नंबर पे अभी आपके माइंड में ये भी सोच आ रही होगी कि मैं सारी ज़िंदगी इस पेन से निकल ही नहीं पाऊंगा, ये पेन सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी और सारी ज़िंदगी मैं मजनू की तरह गुजारूंगा और इसी तरह से मेरी ज़िंदगी का सारा मकसद फौत हो जाएगा और अब मैं सारी ज़िंदगी उदास रहने वाला हूँ। इस अनहेल्पफुल थॉट को आपने इस थॉट के साथ रिप्लेस करना है कि आपने अपने आप को ये कहना है, समझाना है कि पेन एक अच्छा साइन होता है। जब भी बॉडी में कई बार भी पेन हो रही होती है तो वो पेन इंडिकेट कर रही होती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। अब आपके लिए पेन एक नेगेटिव चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। अब जब आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया उस पेन के ऊपर, यानी आप ये समझ रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं था और आप खुद ही अपने आप को खुश रख सकते हैं, तो फिर आपकी हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये जो पेन है ये आर्जी होती है, टेम्परेरी होती है, और ये पेन चली जाती है, ये हीलिंग का पार्ट होती है। जब भी कहीं पर भी हमें चोट लगती है हमारी बॉडी पर तो स्टार्ट में हमें ज़रा ज़्यादा दर्द होती है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दर्द कम होना स्टार्ट हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ख्म हील हो जाता है। इसी तरह आपने ये भी समझना है कि ये पेन आर्जी है, ऐसा नहीं है कि मैं सारी ज़िंदगी इस पेन के साथ गुजारूंगा। ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ ऑफ माई लाइफ है, मगर ये है कि मैं इसके साथ बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल कर सकता हूँ इसको, और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ और मैं बढ़ भी रहा हूँ। तीसरे नंबर पे आपने अपनी सोच के एक एरर पर्सनलाइजेशन को भी ठीक करना है, उसको भी चैलेंज करना है। इसमें क्या होता है कि इंसान जब भी किसी ट्रॉमा से गुजरा होता है तो वो यही समझता है कि ये सारा कुछ मेरी अपनी वजह से ही हुआ है, कि सारा मेरा ही फॉल्ट है। यही होता है अक्सर उन लोगों के साथ भी कि जो कि ब्रेकअप से गुजर रहे होते हैं, वो अक्सर ये भी सोच रहे होते हैं कि सारा कुछ मेरा फॉल्ट था और मेरी वजह से ही हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने इसको भी चेंज करना है और इसकी जगह भी आपने ये सोचना है कि रिलेशनशिप के अंदर दो लोग होते हैं, राइट? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान की वजह से सारे हालात ख़राब हो रहे हैं। रिलेशनशिप में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसमें डेफिनेटली दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि मेरी तरफ से सारी की सारी गलतियां हुई हैं और दूसरे की तरफ से कोई गलती नहीं हुई। इस
पैटर्न को भी आपने ठीक करना है और ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगा मूव ऑन करने में। चौथे नंबर पे आपने आइडियलाइजेशन के साथ भी डील करना है। जब भी ब्रेकअप होता है तो हम ये समझते हैं कि हमारे एक्स के साथ सारी चीज़ें ठीक थी, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं था, वो हर तरह से परफेक्ट था। सो ये भी आपने अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, और जब कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो ये हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है कि हम उसकी नेगेटिव चीज़ों को भूल जाते हैं और पॉजिटिव चीज़ों को ओवर एग्जैजुरेट कर रहे होते हैं। सो अपने माइंड को ये भी आप बताइए कि उस इंसान के अंदर कितनी खामियां थी, और वो आप एक पेज पर लिख सकते हैं। 10 चीज़ें आप कम से कम लिखें कि जो कि उस इंसान के अंदर गलत थी, जिसकी वजह से यहाँ तक हालात पहुँचे हैं। ये आपको हेल्प करेगा आइडियलाइजेशन के साथ डील करने में, क्योंकि ब्रेकअप के बाद हम अपने एक्स को आइडियलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो तो एक परफेक्ट इंसान था। 5वें नंबर पे आपने रियलिस्टिक गोल्स सेट करने हैं। होता क्या है ब्रेकअप के बाद कि हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मैंने अपने आप को इतना वर्दी बनाना है कि मैं अपने एक्स का प्यार हासिल कर सकूं। सो यहाँ पर भी रिमाइंड करवाइए अपने आप को कि आपकी वर्थ किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है कि वो आपको वैलिडेट करेगा कि हाँ ये इंसान अब वर्दी है प्यार का, तो मैं अब इसको प्यार करूँगा और पहले नहीं कर सकता प्यार। सो इस तरह से आपने नहीं सोचना। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके ऊपर आपकी वर्थ डिपेंड करनी चाहिए। आप खुद अपनी वर्थ बनाते हैं और अपनी नज़रों में बनाते हैं, और आपके लिए फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात होनी चाहिए, और आपकी हैप्पीनेस, आपकी वर्थ, आपकी सेल्फ एस्टीम किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कभी भी ना कर रही हो। 6 नंबर पे आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। होता क्या है कि हमारे माइंड में ये भी सोच आ रही होती है कि जब मैं रीयूनाइट करूँगा अपने एक्स के साथ तो तमाम मेरे मसले सॉल्व हो जाएंगे ज़िंदगी के। सो ये भी हम कहीं ना कहीं इस मामले को ओवर एग्जैजुरेट कर रहे होते हैं, और हम बाकी तमाम मसलों को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ इसी एक मसले के ऊपर हम फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर हमें यही लगता है कि यही एक मसला है कि जो कि हमारी हैप्पीनेस को हमसे दूर कर रहा है। सो यहाँ पर भी आपने अपने माइंड को ये समझाना है कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी का शायद एक ऐसा फेज़ है जो कि मैंने पहली दफ़ा देखा होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इस एक मसले की वजह से ही मेरी ज़िंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स है, और वही शख्स मेरे तमाम मसलों को ठीक कर सकता है। वो एक शख्स कभी भी मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले नहीं कर सकता। आपने अपने आप को ये बारहा कहना है कि वो एक शख्स मेरी वर्थ डिफाइन नहीं कर सकता, वो एक शख्स मेरे मूड को ऑन ऑफ नहीं कर सकता, वो एक शख्स मेरे इमोशंस के साथ प्ले नहीं कर सकता। ये 6 सोचें अगर आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, और इसकी जगह से ये जो मैंने 6 आपको बातें समझाई हैं, अगर इनको आप अपने माइंड में फीड कर लें, सेव कर लें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो सकती है। और अगर आपका इसी तरह का मसला है तो आप पेड काउंसलिंग सेशंस आप बुक करवा सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके अपना टाइम ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।